अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये कोई कुछ भी करेंगे। कभी पाकिस्तान दंगे फसाद करवा सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझा आपने। तो ये जो योगी सरकार हो चाहे मरकज में मोदी सरकार हो, समझा आपने, सड़क पर ही आने वाला काम कर रही है कि मैसेज उनको एक देना है कि देखो भाई, हम मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों आदाब है, मैं नीसम अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है फैजान साहब। अभी तो आप पूरे यूपी में रहे, यूपी के दौरा करके आए, योगी जी का पूरी हुकूमत देख के आए हैं। आप हुकूमत कहना चाहिए, वो जनता के सेवक नहीं है, जाने किसके सेवक है, क्योंकि पूरा आप देख रहे हो वहाँ ब्यूरोक्रेट से चल रहा है। एक चीज़ बताइए, योगी जी का जो ऑर्डिनेंस लाना एक महबूब मसला है, दो मसले उनके बड़े अच्छे हैं। एक तो किसी जगह का नाम बदल देना, अगर बच्ची पास हुई, टॉप किया उसने किसी उसमें, तो उसको नाम पे उन्होंने कहा कि इसके नाम पे गांव की दो सड़कों को हो जाना चाहिए कर दिए। अब गांव में आप तो गांव के रहने वाले, सड़क का नाम कुछ भी रख दो, कहलाई उस गांव की सड़क में या जो उसमें कोई परमानेंट आदमी के रहता होगा। नाम रखना बुरी बात नहीं है, समझा आपने, रखे। नाम बदलना जो है बदलना वो एक धंधा, माफ कीजिएगा लफ्ज में सख्त है कि तो उसी तरीके वो बन गया है, तमाशा बन गया है, जो भी कह लीजिए आप। उसी तरीके से खान साहब ये जो ऑर्डिनेंस, और बता दूं आपसे कि वो अभी तो अपने सूबे में ही बदल रहे थे, अब वो दूसरे सूबे में भी पहुंच गए हैं बदलने के लिए। वो हैदराबाद का नाम बदलने के लिए पहुंच गए। वहां क्या है कि हम जीतेंगे तो हम इसका नाम बदल देंगे। हाँ, वो सारा मामला यह है कि वो अपने आप को दिल्ली में ही बैठ करके देख रहे हैं। उनका दिल जो है वो दिल्ली में लगा हुआ है। अच्छा। सोचते हैं कि वहां रह करके तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, गुजरात हो, बदलते चलते जो भी तमिलनाडु ही बदल देंगे, हर काम वही सोच रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि उनको एक महबूब मशगला और अच्छा वो है, वो ऑर्डिनेंस बहुत नहीं, मैं अर्ज करूं कि ऑर्डिनेंस जो है एक इमरजेंसी प्रोविजन है जी। जब वो हाउस सेशन में नहीं होता तो और ये किसी कानून का लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस वक्त वो इमरजेंसी में उस कानून को लाने के लिए ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको लाया जाता है। और उससे एक लिमिटेशन होती है, 6 महीने में नहीं आप किया तो उसका फिर उससे पास कराना पड़ेगा, नहीं तो उसको फिर वो हरकतें करते हैं कि वो दोबारा ऑर्डिनेंस ले आते हैं। एक ऑर्डिनेंस आया, 6 महीने में वो लैप्स कर जाएगा, तो फिर दोबारा लेकर के आएंगे। ये सिर्फ योगी कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। आपने सही पॉइंट आउट किया कि दूसरे सूबे जो हैं इसमें बहुत बहुत पीछे हैं, वो कभी कभार कर रहे हैं। अच्छा, इसी में आपसे एक सवाल सुनिए, या तो सरकार मरकज की कर रही है, और या तो मोदी जी की सरकार, और या तो योगी जी की सरकार ये काम कर रही है। हम योगी जी की बात करेंगे और एक लाएंगे जो मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसानदेह हो रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां उसमें शुरू की हैं इन्होंने कि मुसलमान की शादी हुई तो कह दिए कि हिंदू मुस्लिम की लव जिहाद हुआ है। तो ये लव जिहाद पे जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस आया कि कानून है? नहीं, ये ऑर्डिनेंस ले आए हैं। जी जी, समझा आपने। तो ऑर्डिनेंस जब गवर्नर कैबिनेट पास किया, गवर्नर के पापास गया, गवर्नर ने दस्तखत कर दिए, दैट बिकम्स द लॉ। समझा आपने, वो कानून बन गया है उस दिन तक के लिए जब तक इसको असेंबली से ना रेटिफाई कर दिया जाए, तब तक ये कानून का काम करेगा, और अगर नहीं होगा तो लैप्स कर जाएगा। अच्छा, ये है इसमें नहीं, ये होता है। अच्छा, मतलब अगर पार्लियामेंट कोई सेंट्रल कानून बनाना चाहता है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के जरिए, लेकिन फिर उसको पार्लियामेंट में आना उसको है, इधर असेंबली में आ जाए, इधर असेंबली में आना है। अगर असेंबली का सेशन नहीं होगा तो वो कानून जो है वो लैप्स कर जाएगा। लेकिन जब तक वो है तब तक उसको कानूनी हैसियत हासिल है। जिहाद की क्या है? तो मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, हाउस सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस लाना है, तो इमरजेंसी क्या है? पहली बात तो ये है। देखिए, है क्या, डे 1 से मरकजी हुकूमत और बीजेपी की सरकारें, लेकिन सरकारों में सबसे ज़्यादा जो शाना बशाना मोदी जी के चल रहा है वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी उसके चल रहे हैं।
ये बिल्कुल जैसे यहाँ ये हर काम कर रहे हैं वैसे वहाँ वो हर काम कर रहे हैं। तो सारे का सारा मामला ये है कि हर मैसेज कैसे दी जाए हर जगह से, किस तरीके से, जिसमें एक ये जाए कि मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। एजेंडा है भाई, ये बार बार बात कही जाती है और बार बार कही जाती है, पोलराइजेशन का एजेंडा इनका है। यूपी में इलेक्शन करीब हैं अगले, पहली बात तो ये नंबर 1 है 2022 में। पहली बात तो सोच होती है जी। योगी की सोच बिल्कुल वही है जो मोदी जी से भी एक हाथ आगे है, एक हाथ आगे। और वो तमाम वो काम करना चाहते हैं जिससे इनके हटने के बाद नंबर उनका इधर की तरफ लग जाए। ये तो हुई एक बात, लेकिन जो इमीडिएट मामला है वो ये है कि यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, लिहाजा रह रह के हर वो काम होना चाहिए जिसमें एक मैसेज जाए कि वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं। अब लोग ये कहते हैं कि जो कि साहब इसमें तो कहीं जिहाद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया है और ये जो है कानून सबके लिए है। बात बिल्कुल सही है, लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ उसमें आप ला भी नहीं सकते। और दूसरी बात, अच्छा उसमें लफ्ज़ जिहाद का नाम नहीं है? नहीं कोई मतलब नहीं, ला भी नहीं सकते लफ्ज़ जिहाद का। तो फिर ये कानून है कि मजहब को चेंज, इलीगल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, वो तो पहले से था। नहीं मैं उसी पर, इलीगल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट कहिए उसको, ऑर्डिनेंस कहिए, ऑर्डिनेंस लॉ, तो उस वो उन्होंने कर दिया है। तो उसमें लफ्ज़ जिहाद का नाम हम तो मतलब नहीं, ला भी नहीं सकते उसके अंदर। लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, आप बैकग्राउंड देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में ये बात कही जा रही है। आपने भी सवाल किया तो आपने लफ्ज़ जिहाद से ही शुरू किया। हाँ बिल्कुल किया। जो अखबारात में रिपोर्टिंग हो रही है, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, एक्सप्रेस के अंदर रिपोर्ट है, वो लफ्ज़ जिहाद, हर जगह लफ्ज़ जिहाद लिखा जा रहा है। कानून क्या कह के बनाया जा रहा है, लिखा क्या गया है, तो उसके अंदर लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ नहीं आएगा। मगर मसला यह है कि बोल रहे हैं, ला रहे हैं, तो लफ्ज़, अच्छा ये सबके लिए है, यानी हिंदुइज्म से कोई कन्वर्ट करे मुसलमान हो जाए या मुसलमान से वो हिंदू मज़हब अख्तियार कर ले, तो ये कानून तो बना हुआ ऑलरेडी है। और मैं समझता हूँ कि इस कानून की ज़रूरत कोई नहीं थी, न है, ये समझा आप, इसको लेकर के आए हैं ऑलरेडी। अगर कोई जोर जबरदस्ती करके मजहब किसी का तब्दील कराता है जी, तो कानून बना हुआ है, IPC CRPC दूसरे जो कानून हैं वो मौजूद है, जिसके अंदर आप किसी को जोर जबरदस्ती करके किसी का मजहब बदलवा ही नहीं सकते, लालच दे के नहीं बदलवा सकते। यही चीज़ तो आप इसके अंदर कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का आइन जो है वो मजहबी आज़ादी देता है, और मजहबी आज़ादी के साथ साथ वो साफ तौर पर यह कहता है, आर्टिकल 25 जो है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और आप कोई भी मजहब अख्तियार कर सकते हैं, एक मजहब से दूसरे मजहब, तो चाहे हिंदू से मुसलमान हो, मुसलमान से हिंदू हो, क्रिश्चियन से हिंदू हो, हिंदू से क्रिश्चियन हो, वो उसको आज़ादी देता है। और ये सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स का मतलब इस्टेब्लिश्ड लॉ है, उन्होंने, उनकी रूलिंग है, एक नहीं बहुत सारे, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब आप जो हैं मजहब तब्दील कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती के साथ तो कोई भी काम होगा वो तो जुर्म है। जब ये कानून, कमाल की बात तो ये है कि जब ये कानून बना रहे थे, ऑर्डिनेंस ले आए हैं, मेरा मतलब कहने का है, ऑर्डिनेंस के 2-4 दिन पहले हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मैटर को लेकर के ये बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में कही कि मजहबी आज़ादी है और मजहब चेंज वो कर सकते हैं। और उन्होंने जो वहाँ पर जिस इशू को लेकर के केस वहाँ आया था उसको उसे स्टक डाउन कर दिया कि नहीं, ये सब केस बनते ही नहीं, दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से उन्होंने मजहब चेंज किया है, वो रह सकते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, समझा आपने। लेकिन मैसेज उनको एक देना है कि देखो भाई, हम मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, अब देखते जाइए, अभी कोई नया मसला उठाएंगे, समझा आपने, ये है मामला। तो ये जो कानून हम खास तौर पर यानी ये जो रिलीजियस कन्वर्जन का तो कानून, हाँ इलीगल कन्वर्जन, हाँ वो पहले से है। तो ये लफ्ज़ जिहाद के नाम से यानी मतलब इन द ब्रैकेट लफ्ज़ जिहाद ये क्यों लाए हैं? नहीं तो वो हो, और इससे नहीं, दूसरी बात है
कि उसके तहत पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। तो अब जो आपने इंडियन एक्सप्रेस की खबर हाँ, तो अब देखिए उसमें अब देखिए होता जोड़ा मुसलमान है, हाँ, लड़की मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। अरे भाई ऐसा मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो मैंने कहा था ये बात सही है कि ये लॉ जहाँ तक लिखा हुआ है, जहाँ ऑर्डिनेंस जो है कहना चाहिए, उसमें कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक मजहब से दूसरे मजहब। लेकिन ये डिफैक्टो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, और डिफैक्टो हो रहा है। डिफैक्टो हो रहा है। डी यूरे तो किसी के लिए नहीं, कानून तो सबके लिए है, चाहे आप इधर से। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है, जो कर रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान ही हिंदू लड़की से कर रहे हैं, समझा आपने, तो वहां पर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। और अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करेगा तो फौरन पुलिस हरकत में आई। तो ये तो हुई हरकत में आने की बात जब कोई इस तरह की शादी हो रही हो। यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो दोनों मुसलमान, अभी जो मैं खबर पढ़ रहा था कि दोनों मुसलमान थे, लड़की भी वो भी, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दिया कि नहीं वेरीफाई करेंगे कि मुसलमान लड़की, ऐसा तो नहीं कि आपने मुसलमान कर लिया है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। आपने जो है उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया, उसको ले गए, लड़की को भेज दिया, वो कौन सा होम सॉरी शेल्टर में भेज दिया। तो आखिरकार बाद में वो सब चीज़ें सामने आती हैं। देखिए है क्या, हम मिसकैरेज हो गया, है क्या कि हम होता क्या है कि बाद में होगा कुछ नहीं अगर गलत तरीके से किसी को करेंगे, लेकिन परेशान तो कर दिया। हाँ, वो तो आपने अरेस्ट कर लिया, आपने कर दिया, आप एंट्री नहीं करेंगे, 2 दिन पुलिस उसमें बैठा के रखेंगे, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म होगा। तो एक वो तो उन्होंने एक तो केसेस थोड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ इस बीच में 50 केसेस आ गए। मऊ में तो कई लोगों को इन्होंने इस तरह से वो किया है, मऊ में, आपके कुशीनगर में, और अभी मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, आप दिखते जाइए बहुत से अजला के अंदर इस तरह की चीजें हो रही, समझा आपने। पुलिस वालों की इनकम का जरिया दे दिया है। मतलब कोई भी शादी, अभी दोनों मुसलमान शादी कर रहे हैं, आप उसमें मुदाखलत करने पहुंच गए, समझा आपने। इस तरह का मामला है। और बहुत सारे केसेस अभी बीच में आए हैं भाई, 1 2 3 थोड़ी, सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। ये भी आया कि वो शादी हो रही है, मुसलमान की शादी नहीं होने दी। मैं वही कह रहा हूँ, तो शादी के बीच में शादी रोक दिया, रुकवा दी, उठा के ले गए, समझा आपने। अब है क्या कि अगर आपको मजहब बदलना है तो आप 2 महीना पहले जो है वो डीएम को दरखास्त दीजिए। तो जैसे आपने डीएम को दरखास्त दिया, वहां पर वो जो इनकी जो तंजीमें बीजेपी ओजेपी की हैं, उन्होंने वो जा के FIR करवा रही हैं। जहां पर इससे पहले जो कुछ न होना मामला थे, जहां पर वो लड़की ने कहा कि अपनी मर्जी से, और उनके वालिद ने कहा कि भाई हम इसको अप्रूव नहीं करते, लेकिन हम इस पचड़े में नहीं पढ़ते, दोनों अपनी मर्जी से गए, लड़का लड़की जाए, हमारा कल अरे तो जाकर के उसे पकड़वा करके FIR करवा दिया, समझा आपने। तो एक नहीं, FIR एक ही तरफ से होती है, पकड़वा दिया। अभी आज तक कोई मतलब माफ कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूं, कि आज तक हिंदू के खिलाफ नहीं कुछ हुआ। ये जो हकीकत है वो एक तरफा मामला है, समझा आपने, ये चीजें। लेकिन मैं एक बार बता दूं, ये सब चीज़ें कोई नई नहीं हैं, इस हुकूमत में एक्सपेक्टेड है, इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। वो नया तमाशा, नया सोचा निकालेंगे, और इस बहाने उस बहाने अपनी बात करेंगे, समझा आपने। और यही शो कर रहे हैं, और अखबार भी शो कर रहा है, और हर जगह यही कि लव जिहाद, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कानूनी लव जिहाद नहीं लिखा है, लेकिन वो बोल करके ये प्रचार कर रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, और कर नहीं रहे हैं, हो रहा है। 50 केस इस तरह के आ गए, जितने केस है वो ऐसे ही है, समझा आपने। तो ये जो योगी सरकार हो, चाहे मरकज में मोदी सरकार हो, समझा आपने, सड़क पर ही आने वाला काम कर रही है कि अल्टीमेटली इन चीज़ों का मुकाबला सड़क पे आकर के ही होता है। अब इत्तेफाक से ये लव जिहाद लगे कानून बना करके इस तरह से लाए हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो अभी हम कोई बात करेंगे तो मुस्लिम होगा। लेकिन अब यहाँ तो किसान वाले को तो नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग सड़कों पर क्यों निकल करके आए हैं? जब कोई रास्ता नहीं मिलता ना, जब कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तब लोग सड़कों पर निकल करके आते हैं। सरकार
इसीलिए आज किसान सड़कों पर निकल करके आया है। किसान में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सारे लोग इसके अंदर हैं, सारे लोग हैं। क्रिश्चियन अगर कोई है तो वो भी खेती कर रहा है, सब निकल करके आ गए हैं, समझे आपने। तो अवामी मूवमेंट है ये जो किसानों का आंदोलन है, समझे आपने। तो ये है, लेकिन अब इसी बीच में उन्होंने इसका सोचा छोड़ रखा है, समझा आपने। अब इस पे वो तकरीर आप बता रहे हैं करके गए, इस तरह की तकरीरें करेंगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ये कोई कुछ भी करेंगे। कभी पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान और चीन का हाथ भी किसान आंदोलन में दिखा रहे थे, दिखा रहे हैं आपने। अर्बन नक्सलाइट वो भी दिखा रहे हैं। सब जेल में तो ये कुछ भी कर सकते हैं, समझा आपने। दंगे फसाद करवा सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझा आपने। ये आप जान लीजिए, समझा आपने। तो हमें थोड़ा सा ये है कि ये जो लव जिहाद वगैरह के सिलसिले, अच्छा अगर कोर्ट में जाए इसके लिए तो कैसे जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में रिलीफ पाएंगे, कोर्ट में इनको रिलीफ मिलेगी। आप कहते हैं कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ना जाके लोअर कोर्ट में नहीं, वो वही जाना ही पड़ेगा। वो तो जहाँ जिस स्टेज का मैटर होगा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में तो लोग जाएंगे। हाई कोर्ट में तो मैंने पढ़ा था कहीं किसी ने चैलेंज इसको किया है, इस ऑर्डिनेंस को। जी, किया तो हाँ किया है। तो वो तो उस लॉ के ऊपर बहस होगी। लेकिन जब तक हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं आता और या सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं आता, तब तक तो वो लॉ ऑफ द लैंड है, समझा आपने। वो लागू रहेगा, लागू रहेगा तो उसके तहत कार्रवाई करते जाएंगे और कर रहे हैं उसके तहत कार्रवाई। ऐसा नहीं, कोर्ट रिलीफ दे रही है बहुत से मामला में। अभी आपके ही चैनल पे आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था, जो हमारे जौनपुर में वो भरेठी एक गांव था जहां करके लोगों को पकड़ा गया था। तो जावेद सिद्दीकी एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनको पकड़ लिया था, समझा आपने। बी बचाव करने गए थे, वो पकड़ लिया उनको, समझा आपने। वो अंधाधुंध मामला था, आखिरकार एनएसए लगा दिया। जब हाँ उसकी नौबत आई तो एनएसए, वो बाकायदा चीफ मिनिस्टर के यहाँ से इंस्ट्रक्शंस थे उस तरह के, मैंने कागज भी उसके देखे थे आपके यहाँ, मैंने कहा भी थी, कही थी वो बात। अभी 4 दिन पहले स्ट्राइक डाउन किया हाई कोर्ट ने। अच्छा नहीं, फटकार भी लगाई। उसने कहा कि भाई ये स्पेशल लॉ इस तरह से है, जब कोई बहुत बड़ा जुर्म हो, कोई इस तरह की बात हो, खतरा हो, बहुत सारी डिटेल में बात कही है। और उसने कहा कि इस तरह के लॉ का इस्तेमाल करने से पहले एहतियात करनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छी रूलिंग है, जनरल रूलिंग। तो मैंने कहा चलो, मैं तो शर में खैर का पहलू देखता हूँ। कम से कम वो जावेद सिद्दीकी के जाने से वहाँ पर ये हुआ कि एक अच्छी रूलिंग जो है हमारे फेवर में आ गई। और यही नहीं है, कोर्ट से राहत तो मिलती है, कोर्ट के बारे में बहुत से सवालिया निशानात भी हैं। वो मैं भी कुछ मार्क लगाता हूँ बहुत सी जगहों पर। लेकिन अभी आपने इसकी बात की, तो अभी इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद के एक मैटर को लेकर के, इलाहाबाद का ही था जिसमें उसने कहा, वहाँ गिरफ्तारी वगैरह हुई थी, उसने कहा कि ये जमात के चक्कर में आपने गिरफ्तार कर लिया तो 307 लगाने क्या मतलब? वो कोरोना वायरस फैला रहे थे क्या? 307 कैसे लगाई? उसने बहुत फटकार लगाई और फटकार लगा करके उसने जो सीओ होता सर्किल ऑफिसर, उसको कहा कि आप जो हैं एफिडेविट फाइल कीजिए, कैसा किया है, मैं देखूंगा कि आपने क्यों किया। बहुत फटकार लगाई। अब भी ये सब 10-15 दिन पहले की बात है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है सीए को लेकर के जो एफआईआर वगैरह हुई थी, उसने कहा कि भाई ये आंदोलन कर रहे थे पीसफुल, आपने क्यों कर दिया, रिजेक्ट किया। तो कोर्ट से, लेकिन है क्या, अभी हम आप बैठे हुए हैं, पुलिस आ जाए हमको अरेस्ट करके ले जाए, हाँ वो फिर तो वो हम छूट तो आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, माफ कीजिएगा, समझा। कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं है, मगर झेलना तो पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह सामने आई है कि जो लव जिहाद का कानून है, लव जिहाद का कानून ही नहीं है, जैसा कि क्योंकि जेड के फैजल साहब वकील भी हैं, ये तो जनरल कन्वर्जन की बात उन्होंने कही है, लेकिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मकसद वही है लाने का, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल मकसद वही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।